यांचं जाहीर आपल्या शिवसेना पक्षामध्ये स्वागत करावं। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। शिवसेना प्रमुख श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे यांचा जय असो। वीर आनंदीगे साहेबांचा जय असो। शिंदे साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तानापण सर्वांनी व्हायचं। महाराष्ट्राचे लोक साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तानापण सर्वांनी व्हायचं। महाराष्ट्राचे लोकप्रिय नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र में लगातार सियासत गरमाई हुई है। महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टी जो 2 गुटों में बटी हुई है, आज वह पार्टी तमाम बड़ी बड़ी दिक्कतों का सामना कर रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि 2022 में जून के महीने में महाराष्ट्र में किस तरीके से उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई, महाविकास आघाड़ी की सरकार गिर गई और आज वह महाविकास आघाड़ी गठबंधन तमाम बड़ी बड़ी चुनौतियां देने के लिए आगे बढ़ रहा है शिंदे और फडणवीस की सरकार को। जैसा कि आप जानते हैं कि 2022 में 29 जून की रात लाइव आकर शिवसेना के प्रमुख रह चुके उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं और ठीक दूसरे ही दिन 30 जून के दिन एकनाथ शिंदे ने शपथ ग्रहण की मुख्यमंत्री के तौर पर। उप मुख्यमंत्री बनाए गए देवेंद्र फडणवीस। आज देखा जाए तो राज्य में शिंदे और फडणवीस की सरकार चल रही है। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर जो बगावत की गई थी एकनाथ शिंदे और 39 विधायकों के द्वारा, आज वह पूरे 40 के 40 बागी विधायक उद्धव ठाकरे के लिए बड़ी बड़ी मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। क्योंकि देखा जाए 17 फरवरी के दिन जब चुनाव आयोग ने अपना अहम फैसला सुनाया कि एकनाथ शिंदे गुट के हवाले किया जा रहा है शिवसेना पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर ये बातें खुलकर सामने आई कि किस तरह से उद्धव ठाकरे एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किए और यहाँ पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने साफ तौर पर कहा कि आखिरकार फैसला क्यों सुनाया गया। जब तक 16 विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई नहीं होनी थी, तब तक ये फैसला सुना कैसे दिया। वहीं दूसरी ही तरफ यहाँ पर देखा जाए शिंदे गुट के वकीलों ने भी अपनी बात खुलकर रखी, लेकिन फिर सुनवाई को टाल दिया गया 14 मार्च के लिए। और 14 मार्च यानी कि बीते कल जो सुनवाई हुई, उस सुनवाई पर रुख किया जाए तो क्या कुछ यहाँ पर वकीलों ने कहा, ये आपको जानकारी देना चाहेंगे हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। जरा देखिए और समझिए। महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर लगातार सियासत गरमाई हुई है। 14 मार्च के दिन सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर जो सुनवाई हुई थी, आखिरकार उस सुनवाई के दौरान शिंदे गुट और उद्धव गुट के वकीलों ने अपनी दलीलें किस तरह से पेश की थी। लेकिन आपको जानकारी दे दें कि आज 15 मार्च के दिन सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट के दौरान राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की भूमिका पर सवाल उठा दिए। कोर्ट का कहना रहा कि बेंच इस मामले में राज्यपाल की भूमिका को लेकर चिंतित है। राज्यपाल को ऐसे क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहिए जहां उनकी कार्रवाई से विशेष परिणाम निकले हैं। इतना ही नहीं, बेंच का कहना रहा कि सवाल ये है, क्या राज्यपाल सिर्फ इसलिए सरकार गिरा सकते हैं क्योंकि किसी विधायक ने उनके जीवन और संपत्ति को खतरा है। खैर, ये बात तो रही आज 15 मार्च के दिन की भी, लेकिन दूसरी ही तरफ हम आपको जानकारी देना चाहेंगे, जो अहम जानकारी है यहाँ पर 14 मार्च की। 14 मार्च के दिन आखिरकार यहाँ पर क्या कुछ कहा गया। जब मंगलवार को सुनवाई हुई थी, जब चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने जस्टिस MR शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस नरसिम्हा की संविधान पीठ के सामने शिंदे गुट के वकीलों ने डंके की चोट पर अपनी बात रखी। अधिवक्ता नीरज किशन कौल ने दलीलें सुनते हुए यहाँ पर अपनी अधिवक्ता नीरज किशन कौल की दलीलों को सुना नरसिम्हा जी ने और कहा कि विभाजन के आरोप के खिलाफ आप जो बचाव अपनाएंगे वह ये कहना होगा कि राजनीतिक दल का पुनर्गठन हुआ था। यहाँ पर विद्रोही
सदस्य वास्तविक राजनीतिक दल से संबंधित थे। वे बचाव ठीक है, लेकिन यहाँ विभाजन और स्थापित किए गए मामले के बीच का अंतर यानी कि एकनाथ शिंदे वास्तव में राजनीतिक दल को नियंत्रित करते हैं, बहुत ही महीन है। इतना ही नहीं, यहाँ पर देखा जाए तो नीरज किशन कौल ने उनकी बात का जवाब दिया। दलील उनकी यहाँ पर रही और इस दलील के जवाब में कहा कि एकनाथ शिंदे गुट का ना तो कोई राजनीतिक दल में विलय हुआ है और ना ही वह शिवसेना से अलग हुआ है। जहां एक तरफ यहाँ पर शिंदे गुट के वकीलों ने अपनी बात रखी, लेकिन यहाँ पर जानकारी देना चाहेंगे कि आखिरकार यहाँ पर वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कुछ कहा। जी हाँ, उद्धव गुट के वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी। उन्होंने अपनी दलीलों में साफ तौर पर कह दिया कि अदालत के अंतरिम आदेश से उत्पन्न होने के कुछ परिणामों को दलीलों पर फैसला करने के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए। वहीं स्पीकर के द्वारा अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला लेने के खिलाफ अदालत के द्वारा पारित यहाँ पर जो फैसले के खिलाफ रही जाचिल्लू, जिसने 10वीं अनुसूची के मामलों में अंतरिम न्यायिक हस्तक्षेप पर रोक लगा दी थी। उनका कहना था कि कोई रास्ता नहीं है कि राज्यपाल इस तरह से हस्तक्षेप कर सकता है, विशेष रूप से जब मामला विचाराधीन या फिर लंबित हो। ये तो स्तरों पर उप न्यायिक है, अदालत के स्तर पर और स्पीकर के स्तर पर आपका प्रभुत्व एक विधायी मुद्दे से निपट रहा है। इसमें आने की कार्यपालिका की कोई भूमिका नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को राजनीति के लिए, संवैधानिक नैतिकता के लिए फैसले लेना चाहिए। राज्यपाल के द्वारा विभाजन की मान्यता असंवैधानिक थी, क्योंकि ऐसा करने से एक कार्यकारी नामित व्यक्ति ने प्रमाणित किया कि शिंदे गुट के विधायक अयोग्य नहीं थे। सिंघवी का कहना रहा कि राज्यपाल ने ऐसा तब किया जब अयोग्यता की कार्यवाही लंबित थी, सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में मामला था। राज्यपाल कह रहे थे कि मेरे पास आओ और मैं तुम्हें शपथ दिलाऊंगा। उनका तर्क यहाँ पर यह रहा कि राज्यपाल के कार्यों से उत्पन्न होने वाले परिणाम संवैधानिक राजनीति के लिए बेहद गंभीर थे। वहीं यहाँ पर डीवाई चंद्रचूड़ ने उनसे पूछा कि सरकार के गठन के बाद विश्वास मत को बुलाने के मामले में राज्यपाल की शक्ति क्या है। जवाब उन्होंने ये दिया कि शून्य शक्ति जब अयोग्यता की कार्यवाही लंबित है और यहाँ पर राज्यपाल एबीसी को बहुमत में एक पार्टी के रूप में मान्यता दे रहे हैं, वह वैधता दे रहे हैं। ये कैसे संभव है? इस तरह से यहाँ पर दलीलों को पूरा किया गया और दलीलें पूरी की गई वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की तरफ से भी। तो फिलहाल देखा जाए महाराष्ट्र की सियासत में लगातार सियासी संकट जारी है। अब देखना ये होगा जब अगली सुनवाई होगी तो इस अगली सुनवाई में यहाँ पर क्या कुछ अहम फैसले सुनाए जाएंगे। जैसा कि आपने देखा, जाना इस रिपोर्ट के जरिए कि किस तरीके से यहाँ पर वकीलों ने अपनी दलीलें रखी। अब देखना यही होगा कि आखिरकार शिवसेना पर अब अगला फैसला क्या कुछ हो सकता है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का 5 जजेस की संवैधानिक पीठ आखिरकार इस पर क्या कुछ फैसला सुनाती है। लेकिन आपके मुताबिक यहाँ पर शिवसेना पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह किस गुट का होना चाहिए, उद्धव गुट या फिर शिंदे गुट का, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।